तो जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, जिन्हें ईपीएस 95 के तहत पेंशन मिलती है, उनके लिए एक बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है। दरअसल सूत्रों के हवाले से ये खबर आई है कि सरकार ईपीएस 95 पेंशन को लेकर एक बड़ा फैसला कर सकती है और इस फैसले के तहत जो मिनिमम पेंशन फिलहाल 1,000 रुपये है, उसे सरकार बढ़ा सकती है। डिमांड इसको बढ़ाकर 7,500 करने की है, लेकिन सरकार आपके लिए इससे भी ज़्यादा सोच रही है। 7,500 रुपये से भी ज़्यादा मिनिमम पेंशन हो सकती है। तो क्या पूरा मामला है, ये जानेंगे प्रवीण शर्मा सर से। तो प्रवीण सर, क्या खबर सामने आ रही है ईपीएस 95 पेंशन के तहत जो मिनिमम पेंशन मिलती है उसको लेकर? तो देखिए सिमरनजीत, जो प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनके लिए एक बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है। मीडिया में सूत्रों के हवाले से इस बात की चर्चा चल रही है कि सरकार जल्द ही प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, जिनका पीएफ कटता है, उनके लिए पेंशन को सुनिश्चित करने की जो व्यवस्था है उसमें एक बड़ा बदलाव कर सकती है। जो पेंशन आपको मिलती है अभी न्यूनतम, जैसा आपने बताया कि ईपीएस 95 के तहत अभी 1,000 रुपये की मिनिमम पेंशन है। सरकार यानी सरकार का लेबर मिनिस्ट्री और जो सीपीटी है, जो ईपीएफओ की सबसे बड़ी संस्था है फैसले लेने को लेके, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़, वो इस बात पर गहन विचार विमर्श कर रहे हैं कि जो एक लंबे वक्त से मांग चली आ रही थी कि साहब ये 1,000 रुपये आज के वक्त में एक बिल्कुल ऊँट के मुंह में जीरे के जैसा है। जहाँ जब पेंशन की आप बात करते हैं तो सरकार उसको अब एक बड़ा बदलाव वहाँ पे करने जा रही है। माना ये जा रहा है कि सरकार इसको बढ़ाकर 10,000 रुपये तक कर सकती है। यानी प्राइवेट सेक्टर के जो कर्मचारी हैं उनको आने वाले वक्त में अभी जो 1,000 रुपये पेंशन मिल रही, उसकी जगह सीधे 10,000 रुपये पेंशन, पक्की पेंशन जो है वो सिमरनजीत सिंह मिल सकती है। ओके, अच्छा प्रवीण सर, डिमांड थी कि 7,500 किया जाए, लेकिन अब जो खबरें सूत्रों के हवाले से आ रही हैं वो ये कह रही हैं कि 10,000 रुपये तक हो सकती है। यानी कि सरकार जो है वो प्राइवेट सेक्टर के लिए भी अच्छा सोच रही है, क्योंकि हम अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ की बात करें तो 8 पे कमीशन का मुद्दा तो चल ही रहा है। वो आने वाले 1 से 1.5 साल में, 2 साल में वो भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो वहाँ पर केंद्रीय सरकार कर्मचारियों को फ़ायदा मिलेगा और यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को भी सरकार जो है वो खुश रख रही है, कर्मचारी। नहीं, बिल्कुल इस तरह की देखिए अनुमान लगाए जा रहे हैं कि सरकार इसको बढ़ाकर 10,000 रुपये कर सकती है। 7,500 रुपये करने की मांग लगातार जो श्रमिक संगठन है, मजदूर संगठन है, जो कर्मचारी हैं, वो लगातार ये बात कर रहे थे कि साहब जो पूरा का पूरा जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, जिस तरह से खर्च पड़े हैं, इलाज का खर्च पड़ा है, उसको देखते हुए 1,000 रुपये नाकाफ़ी है। आप इसको बढ़ाकर कम से कम 7,500 रुपये कीजिए जी। अब इसमें जो बात आ रही है वो ये है कि चर्चा इस बात की भी है सरकार के भीतर कि इसको सीधे बढ़ाकर 10,000 रुपये किया जाए। लेकिन यहाँ एक कैच है, सरकार के लिए दरअसल 10,000 रुपये दे पाना थोड़ा मुश्किल साबित हो सकता है। वो इसलिए है कि अभी सरकार को अपने बजट से यानी अपने खजाने से जो ईपीएस के तहत जो पेंशन मिलती है उसमें अपनी तरफ से बहुत बड़ा योगदान एक करना पड़ता है। जो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का जाता है, एम्प्लॉयर का जाता है, उसके बाद 1.16% जो सरकार की तरफ से जाता है, उसके बावजूद सरकार को अपने बजट से पैसा देना पड़ता है। सरकार इस बात को कई बार कह चुकी है कि इस ईपीएस 95 के तहत जो हम पेंशन दे रहे हैं उसको 1,000 रुपये से बढ़ा पाना हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ बजट के से प्रावधान कर रहे हैं। चूँकि करोड़ों जो पीएफ के कंट्रीब्यूटर्स हैं, पीएफ के तहत जो भागीदार हैं, उनकी तादाद बड़ी है। सरकार के लिए इस रकम को बढ़ा पाना या बजट का बोझ और ले पाना मुश्किल होगा। सर, मैं यही आपसे अगला सवाल भी पूछने वाला था कि जो सरकार का कंट्रीब्यूशन है 1.16% के अराउंड, उसके बावजूद सरकार को अपनी जेब से भी पैसा देना पड़ रहा है, तो ये कैसे पॉसिबल होगा सर? इससे तो मतलब सरकार के ऊपर एक भारी भरकम बोझ आ जाएगा, फाइनेंशियल बर्डन आ जाएगा, दोनों तरफ से आएगा सर। क्योंकि मैं 8 पे कमीशन को भी छोड़ना नहीं चाहता, वो भी लागू होगा तो उससे भी आएगा, क्योंकि एरियर भी देना पड़ेगा, फिर जो सैलरी हाइक होगा वो भी देनी पड़ेगी। अब इधर जो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ हैं इन्हें भी देना पड़ेगा। तो सरकार इस बर्डन को जो आने वाला है कैसे मैनेज करेगी सर फिर से?
नहीं, देखिए इसमें बात सही है कि सरकार के खजाने पर बर्डन पड़ेगा, लेकिन सरकार आखिर 8th पे कमीशन के लिए भी, और जैसा हम लोग बात भी कर रहे थे कि जो जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट है जो ये बताती है कि तकरीबन 4 लाख करोड़ रुपए जो है वो सरकार के खजाने से एक मुश्त जाएंगे जब 8th पे कमीशन की सिफारिशें लागू होंगी, और इसमें वो खर्च शामिल नहीं जो राज्य सरकारों की तरफ से होगा। तकरीबन इतना ही खर्च राज्यों को करना पड़ेगा। यानी मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे केंद्र और राज्य का मिलाकर 8 लाख करोड़ रुपए का खर्च तो 8th पे कमीशन पर होने वाला है। बिल्कुल। अब सरकार अगर इतना बड़ा खर्च 8th पे कमीशन पर एरियर देने में करेगी, उसके बाद हर साल जो आपकी सैलरी का आउटगो होगा, बढ़ी हुई सैलरी, भाई अगर आप जो मान लीजिए जो NCJCM मांग कर रहा है कि साहब 3.83 कर दीजिए, उस हिसाब से 18,000 रुपए की जो न्यूनतम सैलरी है आप उसको 69,000 कर देंगे। न सिर्फ 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी, बल्कि 70 लाख पेंशनर्स का भी पेंशन बढ़ेगी। तो सरकार के खजाने पे दरअसल बर्डन तो पड़ना तय है जी। अब ऐसे में आप एक सेक्टर को बड़ी राहत या बड़ा बोनांजा दें और एक सेक्टर को पूरी तरह से इग्नोर कर दें। प्राइवेट सेक्टर में जो करोड़ों कर्मचारी काम कर रहे हैं, आखिर उनकी सोशल सिक्योरिटी की गारंटी या उनकी सोशल सिक्योरिटी की फिक्र कौन करेगा जी। वो भी सरकार का ही काम है। और ऐसे में मुझे लगता है कि सरकार यहाँ पर ये फैसला ले भी सकती है अपने, क्योंकि जो बात हम अभी कर रहे थे कुछ वक्त पहले कि साहब जो 4 लाख करोड़ या जो टोटल मिलाकर 8 लाख करोड़ आएगा, वो दरअसल पूरा पैसा इकोनॉमी में ही आने वाला है। बिल्कुल। उसके जरिए कंपनियों को, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को, इस तरह के तमाम जो है इकोनॉमी में वो पैसा पंप होगा, तो वो पूरी की पूरी इकोनॉमी को बढ़ाएगा। ये जो पैसा अगर 10,000 रुपये पेंशन करती है तो ये पैसा भी दरअसल इकोनॉमी में ही वापस सिस्टम में ही लौटेगा, और जो कंज्यूमर का जो स्पेंड है, खर्च है, उस सबको बढ़ाने वाला साबित होगा। तो सर क्या एक चीज़ ये भी हो सकती है कि जो हम ये EPS 95 पेंशन जो ये खबरें आ रही हैं कि मिनिमम जो पेंशन है वो बढ़ सकती है, तो ये भी हो सकता है कि जो एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन है इसको भी बढ़ा दिया जाए, जो वो PF के तहत उसका जो कंट्रीब्यूशन होता है, क्या उसको भी बढ़ाया जा सकता है? मुझे लगता है कि उसमें बढ़ोतरी करना मुनासिब नहीं होगा, शायद ऐसा न हो। सरकार अपना जो बाकी का जो हिस्सा है उसको सरकार अपने बजटरी सपोर्ट से पूरा करे। जो एडिशनल बर्डन आएगा इसके बाद उसको सरकार शायद अपने बजटरी सपोर्ट से पूरा करे। और उसकी एक वजह है, अगर एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन से अगर आपको 10,000 रुपये पेंशन या 7,000 7,500 रुपये पेंशन देनी है, तो ये काम तो एम्प्लॉई जो कर्मचारी है प्राइवेट सेक्टर का, वो अपना ही NPS खुलाकर या SIP करके खुद ही कर सकता है। वो कंट्रीब्यूशन तो आप खुद भी कर सकते हैं कोई एम्प्लॉय। तो मुझे लगता है कि सरकार इसको पूरी तरह से अपने बजटरी सपोर्ट के जरिए पूरा करेगी और उसके जरिए फिर आपको पेंशन देने की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन कुल मिला के मोटी बात अगर हम देखें जी, तो अगर ये फैसला सरकार लेती है, मान लीजिए 10,000 रुपये का, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैसला है 10,000 रुपये का पेंशन को बढ़ाने का, अगर ये सरकार फैसला लेती है तो ये वाकई करोड़ों जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। बिल्कुल। सर वैसे मैं आपसे पूछूं तो आपके हिसाब से एक रियलिस्टिक लेवल आपको क्या लग रहा है कि जो मिनिमम सैलरी अभी 1,000 रुपये है, कि सरकार इसको इतने तक कर दे तो ज़्यादा सरकार को बोझ नहीं झेलना पड़ेगा? क्या एक आपको लेवल सही नज़र आता है आपके हिसाब से? नहीं, देखिए मेरे हिसाब से तो अगर आप आज के वक्त को भी देखेंगे, मैं तो इसको 10, 15 या 20 साल बाद का भी नहीं देखता, मैं अगर इसको आज के ही हिसाब से देखूं तो एक एम्प्लॉय के लिए 10,000 रुपये से की पेंशन से घर चलाना जी मुमकिन नहीं है, नाकाफ़ी है। बिल्कुल, क्योंकि बहुत छोटा अमाउंट है। अगर आप किसी भी ठीक ठाक शहर में रह रहे हैं तो आपके इलाज का खर्च, आपके खाने पीने का बाकी खर्च, और ऐसे वक्त में जबकि आप काम करने के योग्य नहीं है, आपको कहीं दूसरी जगह से इनकम नहीं है, तब यही पेंशन आपका पूरा का पूरा सहारा होती है। और ऐसे में 10,000 रुपये की पेंशन मुझे लगता है एक सफिशिएंट अमाउंट है जो कि एक प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी और उसके परिवार को फिर जीने के लिए ठीक ठाक अमाउंट साबित हो सकता है। ओके, तो सरकार सर अगर ये फैसला लेती है तो आज जो एम्प्लॉयज़ अभी जो काम कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि उनकी रिटायरमेंट की तस्वीर और बेहतर यहाँ से हो सकती है? बिल्कुल, ये बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। लोगों की अपनी दरअसल रिटायरमेंट और पेंशन की फिक्र कुछ कम होगी। बिल्कुल।
अभी जो लोगों को बहुत सारा पैसा बचाने का सोचना पड़ता है, जिनकी मान लीजिए तनख्वाह कम है, जी। सैलरी कम है, उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल इस बात की होती है कि आखिर वो बचत कैसे करें। आपको अपने बच्चे पढ़ाने हैं, महंगाई का खर्च देखना है, तमाम दूसरे घर गृहस्थी के जो खर्च होते हैं उन सबको करते हुए फिर सेविंग करके उससे रिटायरमेंट को आपको देखना है, बच्चों की पढ़ाई है, बच्चों की शादी विवाह है। इस सबको करने के बाद आप जब रिटायरमेंट की तरफ देखते हैं तो आपके पास कोई बहुत बड़ी रकम होती नहीं है। कोई सामान्य कर्मचारी की बात कर रहा हूँ। ऐसे में अगर सरकार का सपोर्ट साथ नहीं होगा तो ऐसे लोगों के लिए जब वो अपने उस उम्र के दौर में होंगे, वहाँ उनके लिए जीवन यापन करना मुश्किल होगा। ओके, चलिए सर, अभी तो ये खबरें हैं जो कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि जो मिनिमम पेंशन है EPS 95 के तहत, इसको सरकार बढ़ाने पर विचार कर रही है। हो सकता है कि सरकार बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दे। ये फिलहाल चर्चा हो रही है, ऐसी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, आधिकारिक कोई घोषणा ऐसी नहीं हुई है। देखना ही होगा कि सरकार इसको लेकर क्या फैसला लेती है। तो अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।